हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर 9 में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग जो हैं बुक्स में जो क्वेश्चंस हैं, हमने लेक्चर 8 पे क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। आज हम लोग 6 से आगे करेंगे। उसमें से क्वेश्चन नंबर 7 क्या है समझते हैं और सॉल्व भी करते हैं। कहता है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। निम्नलिखित जो संख्याएं दे रही, कॉम्प्लेक्स नंबर देगी, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, गुणात्मक विलोम निकालना है। गुना वाला बताए थे आपको, जब मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड होता है। तो यहाँ में पहला प्रश्न दिया गया है, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न और छठा प्रश्न है। अलग अलग प्रश्न है, इसमें से मैं कोई दो को बना लेता हूं, उसके बाद आप इसको बना लो। चलिए मैं पहले पहला बनाता हूं सॉल्यूशन में, जरा ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं, हाँ, पहला नंबर है 2 प्लस √3i। आपको बता दें कि 2 प्लस √3i हो या 2 प्लस i√3 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 प्लस √3i है या तो 2 प्लस i√3 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम प्रश्न है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ √3 से पहले i दिया गया है और यहाँ देखिए 3 से, यहाँ √3 के बाद i दिया गया है और यहाँ √3 से पहले i दिया गया है। डोंट वरी, आप जैसे बनाते हो वैसे बनाएंगे। देखेंगे हम लोग क्या है, सबसे पहले बनाने का रूल क्या है, जरा गौर करेंगे। 2 प्लस √3i एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया था। सबसे पहले इसको हम लोग मान लेते हैं लेट जेड, जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या मिलेगा, 2 प्लस √3i। हाँ, तो नाउ हम लोग क्या करेंगे, याद कीजिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का थ्योरी हमने बता चुका है कि यदि कोई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 1/z होगा, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो 1/z है, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। और इसी 1/z को हम लोग z इनवर्स के तौर पे लिखते भी हैं। तो चलिए हम देखते हैं, देयर नाउ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of z is 1/z, that is 1/z इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/z का वैल्यू कितना है, z का वैल्यू क्वेश्चन 1 में क्या है, 2 प्लस √3i है। और इसी चीज को हम लोग दूसरे शब्दों में और करके ये भी तो लिख सकते हैं, z इनवर्स। ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब देखते हैं मेरा क्या मिलेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी ऐसा कुछ मिलता है, जब नीचे डिनोमिनेटर टर्म पे जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसको हम लोग रैशनलाइज करते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, बाय रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन मतलब परिमीकरण है, ठीक है। आप कोशिश करेंगे कि जब कोई वीडियो लेक्चर 9 पढ़ रहे हैं तो लेक्चर 8 देख लें, लेक्चर 8 पढ़ेंगे तो लेक्चर 7 देख लें, बिना स्किप के आपको वीडियो देखना है। तो मेरा क्या रैशनलाइज करेंगे, तो यहाँ पर प्लस से इसको माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा क्या मिलेगा, 2 माइनस √3i, 2 प्लस √3i, ये तो है। अब मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 2 माइनस √3i बाई 2 माइनस √3i। हाँ, अब हम लोग आगे देखते हैं इस प्रश्न को क्या मिलता है। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, तो z इनवर्स इक्वल टू, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू पूरा 2 माइनस √3i से बाई, नीचे देखिए मिला क्या, 2 प्लस √3i इंटू क्या मिला, 2 माइनस √3i। नॉर्मल मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर दिया, ये i रूट से बाहर है। अब जब देखेंगे यहाँ एक फॉर्मूला बन के आ रहा है, a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी इक्वल टू, हम लोगों ने क्या सीखा है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पास हो रहा है। तो हम लोग को यहाँ पर आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करके भी ला सकते हैं, फॉर्मूला यूज करके भी ला सकते हैं। तो मेरा क्या मिलेगा, जेड इनवर्स इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करके कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 2 माइनस रूट 3 आई ही होगा बाई, यहाँ पर a का जगह पर क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, b के स्थान पे क्या है रूट 3 आई, तो रूट 3 आई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरा होल स्क्वायर हो गया। अब देखें ऊपर क्या मिला 2 माइनस रूट 3 आई मिला बाई ए स्क्वायर 4 माइनस, देखिए रूट किसी भी रूट x का स्क्वायर होता है तो x मिलता है, तो ऐसे ही रूट 3 का स्क्वायर क्या मिला 3 मिला, और i का स्क्वायर क्या मिलेगा i स्क्वायर। और आपको बोले थे कि जब भी कोई कैलकुलेशन की दुनिया में यदि i स्क्वायर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में और उसको सिंपलीफाई कर रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या रखेंगे -1 रखेंगे, इसको हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है। तो मेरा क्या मिलेगा यहाँ बताइए, जेड इनवर्स इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस रूट 3 आई बाई 4 माइनस और i का वैल्यू -1, तो आई होप गाइस क्या मिलेगा 2 माइनस रूट 3 आई बाई क्या मिलेगा हम लोग को 4 प्लस 3, तो जेड इनवर्स हमारा मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा क्या मिलेगा 2 माइनस रूट 3 आई बाई 7। तो इसको अलग अलग करके लिखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ से पता चलेगा कि रियल पार्ट कौन है और इमेजिनरी पार्ट कौन है। रियल पार्ट तो यदि हम पूछेगा कि रियल पार्ट कौन हो गया, तो रियल पार्ट यहाँ पर ये हो गया और ये रियल हो गया, हाँ, और ये क्या हो गया इमेजिनरी हो गया, हाँ। तो इस प्रकार यहाँ पे देख रहे थे कि रियल और इमेजिनरी को पहचान पाना मुश्किल था, लेकिन वहां पर क्लासिफाई हो गया, क्लियर हो गया। रियल पार्ट कौन है 2/7 और इमेजिनरी पार्ट कौन है -√3/7। तो यहाँ भी आप आंसर लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, अच्छा है, ये मोर क्लियर है, ठीक है। अब ऐसा ही सारे प्रश्न को आप बना सकते हो, लेकिन आपको एक बात बता दें कि जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा का नंबर देखेंगे, हाँ लेट, देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है आई दिया गया है, हाँ। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखेंगे, लेट जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 प्लस आई लिखेंगे। अब तो इस फॉर्म में आ गया है, अब इसको हम लोग आराम से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक और क्वेश्चन को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के देखते हैं। मान लीजिए एक मैं नया क्वेश्चन लेता हूं, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। इसमें से हम एक पहला क्वेश्चन लेते हैं, हम एक एडिशनल क्वेश्चन है। मान लीजिए 2 माइनस 3i दिया गया है बाई 2 प्लस 3i दिया गया है, हाँ। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है, कुछ भी हो सकता है, मेरे 2 माइनस 3i या 2 प्लस 3i, ऐसा नहीं है यहाँ 2 है यहाँ 3 है, यहाँ 2 और 3 होगा, कुछ भी हो सकता है, इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है, हाँ। तो सबसे पहले क्या करना है जरा ध्यान देंगे, सॉल्यूशन में अभी ये प्रश्न और दूसरे प्रश्न में क्या था, अभी हम लोग का प्रश्न क्या था कि 2 माइनस 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका निकालने के लिए जब कोई फ्रैक्शंस के रूप में हो, p/q के रूप में हो, तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं जरा ध्यान देंगे। सबसे पहले लेट मान लेंगे, लेट आपको जेड तो मानना ही मानना है, जेड इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस 3i होगा बाई 2 प्लस आई, हाँ। अब जैसा प्रोसेस है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, इनवर्स चाहिए, तो मेरा क्या मिलेगा ऑफ किसका जेड का, इज क्या मिलेगा 1 बाई जेड मिलेगा, हाँ। तो सोचिए therefore 1 बाई जेड इक्वल टू 1 बाई जेड का वैल्यू इतना पूरा ना है इक्वेशन 1 से, तो क्या मिले देखिए 2 माइनस 3i बाई 2 प्लस आई, हाँ। तो जैसा कि मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन जानते हैं, ये सबसे नीचे टर्म कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर पे चला जाएगा, तब हम लोग को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और इसी के बदले हम लोग क्या लिखते हैं
जेड इनवर्स मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहाँ चला जाएगा, 2 प्लस आई बाई 2 माइनस 3i। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, क्यों हम लोग को कब पता चलता है, कैसे पता चलता है कि हमें रेशनलाइज करना है, जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर पे हो तब, जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हर के स्थान पे होता है तब। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे आगे बाय रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब ये हो गया हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, देखिए जेड इनवर्स इक्वल टू 2 प्लस आई बाई 2 माइनस 3i इंटू, परिमेयकरण करने का मतलब, रेशनलाइज करने का मतलब जो बीच में साइन है उसको हम लोग प्लस कर देंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नॉर्मल सा मल्टीप्लाई है, क्या होगा, कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो क्या मिलेगा 2 प्लस आई इंटू 2 प्लस 3i बाई 2 माइनस 3i इंटू 2 प्लस 3i। हाँ, अब ऊपर क्या करेंगे, नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे फिर से मेरा फॉर्मूला आ गया, देखिए तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले क्लास से सीख रखे हैं। ठीक, और ये क्या करेंगे, नॉर्मल मल्टीप्लाई, नॉर्मल मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, जरा गौर करेंगे, ध्यान से देखेंगे इसको, 2 को पूरा मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 प्लस 3i से, फिर i को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 प्लस 3i से बाई ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3i का स्क्वायर। ठीक, तो आगे सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, सिंपलीफाई कर देंगे, 2 2 जा 4 हो जा, प्लस 3 2 जा 6 प्लस 2i जा 2i प्लस 3i स्क्वायर। हाँ, बाई 2 2 जा 4 माइनस 3 3 जा 9 i जा i स्क्वायर। हम आपको बार बार कहते हैं कि i स्क्वायर का बहादुर वैल्यू बोलिए, i स्क्वायर का वैल्यू -1, तो हर बार हम लोग रख देंगे i स्क्वायर का वैल्यू -1 रख देंगे, तो मेरा क्या मिलेगा, जरा गौर से देखेंगे आप, जेड इनवर्स या तो इनवर्स ऑफ जेड ये भी बोल सकते हैं, 4, देखिए 6i प्लस 2i दोनों सिमिलर टर्म है तो 8i हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 1 बाय क्या मिलेगा 4 माइनस 9 और -1। ठीक, तो हम लोग को फाइनल क्या मिलेगा, जरा जेड इनवर्स 4 में 3 चला जाएगा तो 1 प्लस 8i बाई 4, ये माइनस और प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13, तो इसको फाइन कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो 1/13 प्लस 8/13i, ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जो इस प्रकार का प्रश्न होगा उसके लिए जो फ्रैक्शंस के फॉर्म पे होगा, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के रूप में होगा, वैसे प्रश्नों को एमआई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसे निकालते हैं। इज इट क्लियर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएंगे। चलिए बहादुर, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या है, 8 में थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, उसको जरा ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, देखिए क्या करता है। 8 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, इसका मतलब हो गया कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, इसका नाम Z1 होगा Z2 होगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद रियल पार्ट निकालें। हाँ, तो वो किसके इक्वल होगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2। देखिए दोनों में फर्क है, Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करने के बाद रियल पार्ट है, हाँ, और यहाँ पर रियल पार्ट Z1 और रियल पार्ट Z2 का मल्टीप्लाई है, बात बनाना ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद का रियल पार्ट है, यहाँ पर
मल्टीप्लाई होने से पहले का रियल पार्ट है। हाँ, आदमी के जी का मल्टीपल पार्ट ही या मरने के बाद का है, ठीक है ना। तो ऐसे ही प्रूव करना है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 into Z2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 into रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 into इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 इसके इक्वल होता है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? सोचिए कि यहाँ पर Z1 Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर का बात कहा है उसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन है? वहां बोला है क्या कि Z1 ये है Z2 वो है? नहीं है। तो भैया Z1 Z2 दिया नहीं गया है तो उसको हम ऑपरेट कैसे करेंगे? Z1 Z2 का पता ही नहीं है और बोला ऐसे ऐसे होता है, तो कैसे होगा? संभव है? नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों में, ऐसी स्थिति में Z1 Z2 Z3 जैसा भी होगा सबको हम लोग कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अबाउट Z1 एंड Z2। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। लेट सॉल्यूशन में देखते हैं। लेट Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1, हाँ, एंड Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2, हाँ। जरा गौर करेंगे, यहां आपको पूछा जाए देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ Z1, आगे मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1, तो बताइए इसमें जो I होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है और I होता है वो रियल पार्ट होता है। तो बता रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू क्या हो गया? A1 हो गया, हाँ, एंड बताइए इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 कितना हो जाएगा? ये B1 होगा। ये दोनों को मिलाकर हम इक्वेशन 1 करते हैं। उसी प्रकार बताइए रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू क्या है? A2 है, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 मेरा क्या है? बोलिए B2 है, हाँ। ये हमारा इस प्रकार से है। सर सवाल उठता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर प्रश्न को आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि Z1 Z2 का रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट निकाल रहे हैं? तो जरा गौर करेंगे बहादुर, आपके क्वेश्चन में ये सारी चीज का जरूरत है तो आपको उसको लाना पड़ेगा, ठीक है। कोरोना वायरस आया है तो जरूरत आया है इसके वैक्सीन को ढूंढना पड़ेगा, वैक्सीन होगा तो बीमारी ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो उसी प्रकार हमारे जरूरत है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 चाहिए, तो कहां से मिलेगा? Z1 के रियल पार्ट से मिलेगा। तो देखिए Z1 का रियल पार्ट में निकाल लिया हूं, Z2 का रियल पार्ट में निकाल लिया हूं, इमेजिनरी पार्ट Z1 निकाल लिए हैं और इमेजिनरी पार्ट Z2 निकाल लिए, इसीलिए मैंने निकाला है। अब ये भी आपके पास है, ये भी आपके पास है, ये भी आपके पास है, ये भी आपके पास है। Z1 into Z2 का रियल पार्ट है नहीं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रश्न को देखते हैं वो सारे काम करते हैं। अगेन हम लोग क्या करेंगे? अगेन Z1 into Z2 हम लोग निकालते हैं। तो Z1 का वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या है? Z1 प्लस IB1 into A2 प्लस IB2, हाँ। अब देखिए हमारा क्या मिलेगा? Z1 into Z2 इक्वल टू A1 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब नॉर्मली ब्रैकेट खोला जा रहा है, A2 प्लस IB2 प्लस IB1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? A2 प्लस IB2 के साथ। अब चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे Z1 और Z2, A1 into A2 मल्टीप्लाई है, जैसे 1 into 6 into 3 होता था 18 करते हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर नहीं है, ऐसे मल्टीपल के फॉर्म में लिखेंगे। प्लस देखिए क्या मिलेगा? A1 B2 I होगा प्लस A2 B1 I। मैं क्या कर रहा हूँ? ABCD को अरेंज करके लिख रहा हूँ, पहले A2 फिर B1 I, फिर यहाँ देखिए तो A1 B2 I, हाँ, प्लस देखिए B1 B2 I स्क्वायर, हाँ। अब बताइए हम आपको बार बार कहते हैं कि I स्क्वायर का वैल्यू बाहर दो -1। चलिए पुट करते हैं, तो देखिए हमारा क्या मिलेगा? Z1 into Z2 इक्वल टू
A1 A2 प्लस इन दोनों से I कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों से I कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो एक ही जगह I दिखता है, ठीक है। और यहाँ कितना जगह दिख रहा है, 2 जगह दिख रहा है, ये तो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए मैं यहाँ से I कॉमन ले लूंगा। देखिए यहाँ भी दोनों में से I कॉमन लेंगे तो क्या होगा, A1 B2 प्लस A2 B1 I हो, और प्लस अभी प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस मान ली, और मेरा क्या मिला B1 B2 और I स्क्वायर का वैल्यू माइनस। हाँ, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें I वाले को एक तरफ करते हैं, बिना I वाले को एक तरफ करते हैं, तब कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म मिलता है। देखिए इसमें I नहीं है, इसमें भी I नहीं है, तो मैं इसको एक साथ लिखूंगा Z1 Z2, तो क्या मिला A1 A2, हाँ A1 A2 प्लस नहीं है, क्या आएगा माइनस B1 B2, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, प्लस क्या मिला A1 B2 प्लस A2 B1 I। हाँ, अब Z1 Z2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब मुझे चाहिए क्या, रियल पार्ट। हाँ, तो देखिए यहाँ पर LHS मेरा क्या है, we have to prove that, हमें प्रूव क्या करना है, we have to prove that, PT prove that क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। हमें ये प्रूव करना है, यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है। तो जब मुझे ये प्रूव करना है तो यहाँ से LHS नहीं है तो RHS नहीं है, बात देखिए पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ से LHS लेके चलते हैं, तो यहाँ से LHS ले चलेंगे बाबू, तो क्या है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। हाँ, तो सोचिए इक्वेशन 1 में यहाँ से यहाँ तक, इसमें देखिए इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 3 इसको मान लेते हैं। हमने क्या बोला था, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करने पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया है। तो यहाँ से यहाँ पूरा का पूरा ये बात किया जाए तो ये मेरा क्या है, रियल है। हाँ, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 मेरा क्या मिला, जरा नोट करेंगे, A1 A2 माइनस B1 B2। हाँ, अब देखते हैं कि A1 का वैल्यू कहाँ है, तो A1 का वैल्यू क्या है, A1 का मान क्या है, उसका नाम क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1। अब सबका नाम पूछ लो, A1 बता तुम क्या हो, तो बोलेगा इक्वेशन 1 में देखो हमारा नाम है रियल पार्ट ऑफ Z1। फिर A2 पूछे A2 तुम कौन हो, तो देखो A2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2। तो हम यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से सारा वैल्यू लिख के लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए क्या मिलेगा, नोट करेंगे, रियल पार्ट ऑफ Z1 इनटू Z2 इसका वैल्यू नहीं है, A1 का वैल्यू देखिए, A1 क्या है, इसका वैल्यू क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1। A2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2, रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस माइनस और लिख लीजिए, B1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। अब देखिए B2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। हाँ, तो हम देख रहे हैं इस प्रकार से हमारा जो प्रूवेबल सेक्शन था वो प्रूव हो चुका है, हेंस हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छा क्वेश्चन है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है 8 का सेकेंड, वो देखते हैं क्या कहता है प्रश्न पे। कहता है लेट Z1, देखिए Z1 इक्वल टू दिया गया है 2 माइनस I, इसका मतलब Z1 का इंफॉर्मेशन दिया गया है, हमको कंसीडर करने का जरूरत नहीं है, कोमा Z2 इक्वल टू -2 प्लस I, Z1 भी दिया गया है, Z2 भी दिया गया है, तो कहता है फाइंड रियल पार्ट ऑफ Z1 इनटू Z2 बाय कॉन्जुगेट ऑफ Z1। इसका मतलब है आपको पहले Z1 Z2 बाय कॉन्जुगेट ऑफ Z1 को निकाल लेना है, और निकालने के बाद वहां से रियल पार्ट को चूज कर लेना है। क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 बाय Z1 इनटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1। तो आपको यहां बता दें, ठीक है, एक चीज आपको यहां बतलाया नहीं गया कोई लेक्चर पे, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ ए
कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस प्रश्न को बताने से पहले मैं आपको कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बताऊंगा। एक्चुअली जो कॉन्जुगेट है वो आगे का टॉपिक है, लेकिन इस बुक पे प्रश्न दे दिया है तो हम लोग मान लेते हैं। चलिए देखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ध्यान दीजिए, थ्योरी है, थ्योरी, ठीक है, थोड़ा आसान हो जानेंगे, इसको डिटेल पढ़ेंगे। एक्चुअली है क्या चीज, कैसे फाइंड करते हैं इसको, ज्योमेट्री में इसका मीनिंग क्या होता है, इसको डिटेल पढ़ेंगे आगे। तो मान लेते हैं लेट z इक्वल टू a प्लस आई बी, हाँ देन, हाँ इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू a माइनस आई बी होगा। हाँ जरा गौर करेंगे, कॉन्जुगेट निकालने का मतलब हो गया कि जस्ट चेंज इन द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। क्या है कॉन्जुगेट मतलब? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, रियल को कोई छेड़खानी नहीं, इमेजिनरी पार्ट को साइन चेंज करना ही कॉन्जुगेट कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, तो जरा ध्यान दीजिए। और इसी कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाया जाता है जेड बार में। ये लिखा क्या गया है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू a माइनस आई। हाँ इसका मतलब हो गया कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू क्या होगा, a माइनस आई बी। इसका मतलब इसका रियल वैल्यू क्या होगा, या माइनस इसको बदल के लाया होगा, यहाँ क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, लेकिन प्लस है। तो एग्जांपल देखते हैं, फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ 2 माइनस आई। हाँ देखिए लेट z इक्वल टू क्या है, 2 माइनस आई, देयरफॉर z बार मतलब नोटेशन में क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ तो क्या सर बोले थे कि जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन को चेंज कर देना है। यहाँ 2 है, इसको तो कुछ नहीं करना है, प्लस है प्लस ही रहने देंगे, यहाँ प्लस है ना, कुछ नहीं मतलब प्लस है, इसको जैसा का तैसा ही रहने देंगे। अब इमेजिनरी पार्ट को साइन चेंज करना है, इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आई, ये हमारा निकल गया कॉन्जुगेट। आई होप दैट कि कॉन्जुगेट आपको समझ आ गया होगा, थ्योरी नहीं समझाया आपको, है ना। आप कैसे निकाला जाता है कॉन्जुगेट वो हमने सिखाया है, आगे हम लोग सीखेंगे कि कॉन्जुगेट क्या चीज है, इसको कैसे फाइंड करना तो सीखेंगे, कॉन्जुगेट क्या होता है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, z1 into z2 पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद कॉन्जुगेट ऑफ z1 से डिवाइड करेंगे उसको। तो चलिए नाउ हम लोग z1 पहला का सॉल्यूशन है ना, पहला का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन देखिए क्या है, z1 into z2 निकाल दें। आवश्यकता है उसका की जमनी होती है, मुझे आवश्यकता पड़ा है z1 z2 को बुलाना पड़ेगा। z1 वाला कितना है देखें, 2 माइनस आई, और z2 मेरा कितना है, -2 प्लस आई, और यहाँ नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है, z1 z2 इक्वल टू, हाँ देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हाँ माइनस आई ब्रैकेट खोला जाए तो 2 इंटू इसको क्या लिखेंगे, -2 प्लस आई, फिर माइनस आई को मल्टीप्लाई किससे, -2 प्लस आई से। हाँ तो देखेंगे हम लोग को z1 टू z2 इक्वल टू क्या मिलेगा, जरा गौर करो, 2 2 जब 4, -4 प्लस 2i माइनस माइनस प्लस 2i और माइनस आई स्क्वायर। हाँ और आपको बता दूं कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, बोलिए, -1। बार बार हम लिखते हैं, देखिए हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, z1 बाई z2, z1 इंटू z2 इक्वल टू देखिए -4, देखिए 2i प्लस 2i कितना आई, 4i, और इसका माइनस पहले से था और इसका वैल्यू -1 हो गया। तो बताएं कि z1 इंटू z2 इक्वल टू -4 और +1 तो क्या हो जाएगा, -3 प्लस 4i। हाँ अब इसके मैंने z1 z2 निकाल लिया, अब क्या करना है, z1 के कॉन्जुगेट से डिवाइड करना है। तो क्या करना है, अगेन देखिए आगे बढ़ रहे हैं, अगेन z1 इंटू z2 बाई z1 का कॉन्जुगेट है। तो चलिए भाई पहले कॉन्जुगेट इधर साइड से निकाल लेते हैं। देखिए
सिंस हमारा z1 कितना है 2 माइनस आई है, हाँ, देयरफॉर कॉन्जुगेट ऑफ z1 इक्वल टू क्या होगा, साइन ऑफ द कनेक्शन चेंज हो जाता है तो क्या हो जाएगा 2 प्लस आई होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं z1 इंटू z2 का वैल्यू कितना है -3 प्लस 4i और कॉन्जुगेट ऑफ z1 वैल्यू कितना है 2 प्लस आई। और फिर से इसको रैशनलाइज करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे देखते हैं, बाय रैशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर, है ना, यहाँ मतलब न्यूमरेटर हर, है ना, हर परिमीकरण करने पर, हर परिमीकरण करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आपको डिनोमिनेटर का ही साइन चेंज करना है। यदि आप रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइजेशन का मतलब ये जरूरी नहीं होता है कि डिनोमिनेटर का ही योग किया जाता है, न्यूमरेटर का भी होता है, लेकिन यहाँ पर लिख दिए न्यूमरेटर, तो आपको समझ जाना है कि नीचे वाले का साइन चेंज करना है। तो क्या मिलेगा z1 इंटू z2 बाई कॉन्जुगेट ऑफ z1 इक्वल टू -3 प्लस 4i बाई 2 प्लस आई इंटू 2 माइनस आई बाई 2 माइनस आई। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे हम लोग क्या मिलेगा आगे स्लाइड करने पर, z1 इंटू z2 बाई कॉन्जुगेट ऑफ z1, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे -3 को किसके साथ 2 माइनस आई के साथ, ब्रैकेट मिला है ना, और फिर प्लस 4i को किसके साथ 2 माइनस आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब a का माइनस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, जब जब आप रैशनलाइज करोगे ये फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा। अब देखते हैं हम लोग क्या मिलता है, z1 z2 बाई z1 का कॉन्जुगेट इक्वल टू -6 प्लस 3i और प्लस 8i और माइनस 4i स्क्वायर। आई क्या मिलेगा 2 2 जा 4, और आपको बता दें आई स्क्वायर का वैल्यू बोलिए -1, तो यहाँ पर भी लगेगा तो क्या होगा माइनस तो पहले से और -1। तो बताइए हम लोग को क्या मिला, z1 z2 बाई z1 का कॉन्जुगेट इक्वल टू -6 प्लस 11i और -4 इंटू -1, तो क्या इसका वैल्यू -1 और ये 4 क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। अब क्या बोला z1 z2 बाई z1 का कॉन्जुगेट इक्वल टू -6 प्लस 4, तो क्या मिलेगा -2, हाँ, प्लस 11i बाई 5, ठीक। अब देखें हम लोग क्या मिलेगा, z1 z2 बाई z1 का कॉन्जुगेट इक्वल टू -2 बाई 5 और प्लस 11 बाई 5i। हम अब हमें प्रश्न पूछा है कि बताइए रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बाई कॉन्जुगेट क्या होगा, तो अब मुझे चाहिए इसका रियल पार्ट, बताइए देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ किसका z1 इंटू z2 बाई कॉन्जुगेट ऑफ z1 का रियल पार्ट चाहिए। तो देखिए जो i होता है वो इमेजिनरी होता है, जो बिना i ये देखिए रियल है, ये रियल और रियल क्या है इमेजिनरी है। तो हमको पूछा क्या गया है रियल फाइंड करने पूछा गया है, इमेजिनरी भी पूछ सकता था लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है रियल। तो रियल पार्ट में कितना मिला बताइए -2 बाई 5 आंसर। यहाँ ये भी पूछ सकता था फाइंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बाई कॉन्जुगेट ऑफ z1। तो आपको जब रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट पूछे तो अंदर का जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन आप करना, और करने के बाद आपको यहां में से एक सिंपल सा छोटा कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म ले आना है और उसका रियल पार्ट जो पूछेगा तो रियल पार्ट बता देना है, इमेजिनरी पूछेगा तो इमेजिनरी बता देना है। आई होप दैट कि आपको समझ आ गया होगा। तो इसी का दूसरा क्वेश्चन आपको थोड़ा दिखाते हैं, ये क्वेश्चन क्या था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 बाई z1 इंटू z1 का कॉन्जुगेट। हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे 1 बाई z1 इंटू z2 का z1 इंटू z1 का कॉन्जुगेट का निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसका इमेजिनरी पार्ट लेंगे, आई वाला जो पार्ट होगा उसको लेंगे, इसका इमेजिनरी पार्ट आई होप दैट इसका आंसर 0 मिलेगा। ठीक है, तो जरा गौर करेंगे
कि ऐसे प्रश्नों को हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं, जब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट किसी प्रश्न को बोले तो उसके अंदर का कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद एक छोटा सा नंबर आएगा और उस नंबर को छोटा सा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा, उसमें से हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं तक होगा, कल हम लोग इसके आगे स्टडी करेंगे। धन्यवाद।